नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब भी आजकल आप सोशल मीडिया खोलते होंगे तो ऐसे में आपको एक रील ज़रूर दिखती होगी जिसमें आपको यह बताया जाता होगा कि नंबर्स का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव है। और आपके मन में फिर यह सवाल आता होगा कि नंबर्स कैसे हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, नंबर्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इंटरेस्टेड होते होंगे आप यह जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं कि नंबर्स कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और न्यूमरोलॉजी है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं या जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट लवकेश जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार। लवकेश जी, जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे में आज आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ के, कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं वो कैसे हमारे किड हैं, कि हमारा जो पर्सनल लाइफ है, हमारा जो लाइफ है, हमारा कैसे यूज़ हो उसमें और हमारे क्या उसके हैं कि इसको हम आगे पहुंच पाएँ। तो वो ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे बताते हैं हमारे। बिल्कुल, नंबर्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमेशा हमें मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ख्याल आता है कि नंबर्स का इतना ही रोल है, मैथ्स में रोल है, फिजिक्स में रोल है। लेकिन नंबर्स जो है एस्ट्रोलॉजी में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, ये शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। और ऐसे में जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए ही आज मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। यह तो हमने जान लिया कि हाँ नंबर्स क्या है, लेकिन ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? ये नंबर्स बताते हैं जैसे मूलांक जो हमारा होता है, पर्सनैलिटी नंबर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है, ऐसे ही हमारा होता है भाग्यांक जो होता है डेस्टिनी नंबर, और बाकी जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं वो सब डिफाइन करते हैं। तो ऐसे लोशुक्रिट में होता है कि जैसे पर्सनैलिटी नंबर हमारा बात करें मूलांक, तो हर डिफरेंट जैसे कि अगर हम देते हैं डेट ऑफ बर्थ 12 तो 1 और 2 हम सिंगल डिजिट में उसे लेंगे, जैसे कि 3 बना, तो हर एक नंबर का अपना एक अलग यूज़ है, अपना अलग इसका महत्व है। जैसे नंबर 1 वाला मूलांक 1 वाला, मूलांक 2 वाला, तो ऐसे 1 से 9 नंबर हैं। लवकेश जी, बहुत ही विशेष जानकारी आपने अभी तक हमसे साझा की। हमने यह जान लिया न्यूमरोलॉजी क्या है, नंबर्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और भी विशेष जानकारी मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो आपने यह शिक्षा, यह विद्या कहाँ से प्राप्त की? मैंने बचपन से सोचा था कि मैं जब नंबर्स देखता था कि उसमें नंबर्स का क्या यूज़ होगा हमारी लाइफ में, तो मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी, ईगर लेंस थी कि मुझे करना ही है। और बेसिकली मैं डिजिट से खेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं मैथ्स मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए मुझे उसमें था कि नंबर्स का मेरी लाइफ में क्या यूज़ होगा, सो मैं उसके बता पाऊँ। तो मैंने बहुत ही बचपन से ही सोचा था कि मुझे करना है। तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया, तो मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस मिला, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, जिसके टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से पढ़ाया, हमें बहुत सपोर्ट किया, और ये इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी मास्टर्स की। और इसके बाद जो मेरी लाइफ है, मुझे बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरी लाइफ में पर्सनली भी, और मैं आगे गाइड भी कर रहा हूँ सो डैट मैं औरों की भी लाइफ को सही कर सकूँ। तो बिल्कुल, आपके सफ़र के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से दर्शकों मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, या फिर आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, रेकी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या फिर हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी यानी कि कोई भी यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से आप कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, या फिर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस सफ़र को जानने से पहले
आपने हमें इस बात के बारे में भी बताया कि मूलांक जो है न्यूमरोलॉजी में एक विशेष स्थान रखते हैं, एक विशेष भूमिका निभाते हैं। मूलांक के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी कि मूलांक क्या है, कैसे एक जो व्यक्ति है वो अपना मूलांक जान सकता है, जोड़ बना सकता है। मूलांक हमारा है बर्थ, जो हमारा बर्थ डेट है। जैसे हम मैं बर्थ डेट लूँ 15 लूँ, तो 15 मुझे अगर देना है तो मुझे 1 + 5 दोनों मुझे डिजिट्स को जोड़ना होगा, जो उसका सम आएगा। जैसे मैंने 15 लिया तो 15 का आया 1 + 5 6, तो वैसे मेरा मूलांक हुआ 6। ऐसे ही है जैसे 10, तो मूलांक हुआ 1 + 0, पर होना चाहिए हमेशा हमारा 1 डिजिट का। जैसे मूलांक मैं बात करूँ 10 नंबर, तो 1 + 0 1 हुआ, तो मूलांक 1 हुआ उसका जीवन पर उसका ये प्रभाव हो सकता है कि जो 1 नंबर है उसकी वो क्वालिटी है कि लीडर क्वालिटी, वो हमेशा ही चाहेगा कि मेरा ग्रुप में अगर हमारा डिस्कशन हो रहा है, डिसीजन हो रहा है, तो मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो महत्व है वो मेरा हमेशा ही ऊपर हो। बट उसका एक हमारा जो मूलांक 1 नंबर है उसका हमारा एक मिसयूज़ हो सकता है कि जो वो पर्सन है मूलांक 1 वाला, उसमें थोड़ी सी ईगो आ सकती है, तो उसे बचाना होगा, अपनी ईगो को कंट्रोल करना होगा और सहमति से वो डिसीजन लेना होगा। अगर मैं बात करूँ 11, 1 + 1 बना 2, तो मूलांक उसका हुआ 2। 2 पर जो मूलांक 2 वाले का क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। उसको वो चीज़ थोड़ी सी आगे जाके इफ़ेक्ट कर सकती है, बिकॉज अगर हम वो लाइफ के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इमोशनल और ये सेंसिटिव जो है ये बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा इमोशनल कम होना होगा और थोड़ा सा सेंसिटिव कम। तो ऐसे ही और भी मूलांक हैं हमारे, जैसे हम मूलांक 3 की बात करें, मूलांक 4 की बात करें, ऐसे बहुत सारे मूलांक हैं। हाँ जी, तो यानी कि हम 1 से लेकर 9 अंक तक जो है डिजिट्स को लेकर आते हैं, यानी कि हमें सिंगल डिजिट चाहिए होती है और 1 से 9 तक ही मूलांक होता है और हर एक मूलांक का अपना एक अलग महत्व होता है। और अच्छा, क्या यह जितने भी मूलांक है इनका संबंध प्लैनेट से भी होता है? हाँ ज़रूर, इसका प्लैनेट से भी संबंध है। जैसे मैं 1 नंबर की बात करूँ तो 1 नंबर आपका है सन, जो सूर्य है। जैसे मैंने बोला लीडर, तो वो ऐसा उसी को ही वो डिनोट करेगा, सन। हमारे प्लैनेट्स में सन राजा ही है। ऐसी मूलांक 2 है, मूलांक 2 का है मून, चंद्रमा। ऐसी मूलांक 4, तो वो है हमारा राहु, शैडो ऑफ सन। जैसे राहु केतु के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, हमने देखा भी है, पहले हमने उसकी कथा भी सुनी है। मूलांक 5 वाला है मरकरी, मूलांक 6 वाला है हमारा वीनस जो है शुक्र, मूलांक 7 जो है केतु, जो है शैडो ऑफ मून। ऐसी मूलांक 8 बात करें तो वो है सैटर्न, जैसे शनि। और मूलांक 9 है आपका मार्स, जो है मंगल, जो पूरा कंप्लीट डिनोट करता है। 9 नंबर हमारा होता है पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि 9 नंबर जो है पूरा नंबर है, कंप्लीट नंबर है? जैसे हम बात करें कि 9 ही हमारे प्लैनेट्स हैं, 9 ही हमारा कंप्लीट करता है ये चीज़। जैसे हम इस ईयर की बात करें तो ये वाला जो साल है 2025, इसका जोड़ भी हमारा 9 आता है, तो ये हमारा मंगल से रिलेटेड है। तो इस ईयर में हम बात करें तो इस साल जो हमारा ये है ओवर हमारे बात करें तो ये हमारा गुड और बैड दोनों ही है। मतलब ना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए साल, ना ही ज़्यादा गंदा है। इसमें बेसिकली चीज़ें हमारी जो लीडरशिप की देखी जाएँ, लीडर्स की, तो उसमें कुछ रीशफलिंग हो सकती हैं, ऐसी कुछ पर्सनस की भी हो सकती हैं। पॉलिटिक्स में भी हमारी ये चीज़ सही नहीं है। और आपकी जैसे आपने 2025 में हमने सुना ही है हमारी जो भी अभी सब हुआ है, तो इसके सिर्फ मंगल के कारण है, बिकॉज इसमें मंगल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी प्रभाव है, तो इसलिए हमें विशेष करके मंगल की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि 9 अंक को क्यों पूर्ण अंक कहा जाता है और क्या इसका महत्व है, इसके कारण से क्या क्या हो सकता है। और आपने यह भी बताया कि 1 से 9 अंक तक कौन से अंक जो है वो किस ग्रह से अपना संबंध रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बहुत विशेष जानकारी हमसे अभी तक साझा की। अब इसी के साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। मैं अक्सर यह बात सुनती हूँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि हमारी जो चार्ट है उसमें अगर नंबर्स रिपीट हो रहे, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स हो रही है, तो यह अच्छी बात है, उसका हमें प्लस जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि हमारे बर्थ चार्ट में अगर नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अगर हमारे लोशू ग्रिड में हम चार्ट की बात करें तो उसमें हमारे नंबर्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो वो जो नंबर्स रिपीट होते हैं वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी करते हैं, बट विशेष करके ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट ही करते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर, तो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ 2 फरवरी
2005। तो उसमें जो हमारा, अगर हम चार्ट की बात करें तो उसमें जो 2 हमारा है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मूलांक 2 है, अगर 2 नंबर की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होता है। बट जहाँ नंबर आपका 3 बार रिपीट हुआ है तो उसकी जो इमोशनल है वो ओवर हो जाएगा और वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, जो उसके लिए वो सही नहीं है। तो रिपीटिशन ऑफ नंबर का विशेष करके ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि रिपीटेशन ऑफ नंबर्स का क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल मैं आपसे यह जानना चाहूँगी, मूलांक से तो हमने यह जान लिया कि एक व्यक्ति विशेष के जो हम पर्सनैलिटी जान सकते हैं उससे, लेकिन आजकल हमारे जीवन में यह भी सवाल हमें रहता है विशेष रूप से कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, हमें कौन सी नौकरी अपनानी चाहिए। तो क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम यह सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं कि हमें कौन सा व्यापार अपनाना चाहिए या कौन सी नौकरी करनी चाहिए जिसमें हमें सफलता ही प्राप्त हो? हाँ, हम वो भी बता सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करी जाए लोशुक चार्ट्स में हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के, तो वो नंबर्स हमें बताते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर मैं एक नंबर की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लीडर, तो बेसिकली वो लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आएगी। तो वो जैसे कंपनी में जो होता है वो बॉस, कंपनी में जो लीडर है, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो उसमें वो लीडर, मतलब वो चीज़ उसे ज़्यादा चूज़ होएगी। अगर 5 नंबर की बात की जाए तो वो हमारा स्टेबिलिटी नंबर, जैसे वो सिर्फ बैलेंस नंबर के लेके चलता है, तो वो मैं बात करूँगा कि उसमें टीचर, मतलब उसमें मेंटोर की तरह काम कर सकता है। 2 नंबर जैसे कि मैंने बोला सेंसिटिव है, तो ये पर्सन भी हमारी लाइफ में लीडरशिप में भी ले सकते हैं ऐसे हम। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमारी लाइफ में हैं, और सिर्फ मूलांक ही नहीं, उसमें जो हमारा भाग्यांक है वो भी उसमें रोल करेगा। तो चार्ट्स में डेट ऑफ बर्थ के सारे ही नंबर्स हमारी लाइफ के इम्पैक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर ज़्यादातर इम्पैक्ट नहीं करेगा। अच्छा, आपने भाग्यांक की बात की, यानी कि डेस्टिनी नंबर के बारे में, तो ऐसे में अब हमारे दर्शकों के मन में यह सवाल होगा कि डेस्टिनी नंबर हम अपना कैसे मालूम कर सकते हैं? हाँ, डेस्टिनी नंबर होता है हमारा भाग्यांक नंबर। वो हम ले सकते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका पूरा जोड़ किया जाए। जैसे मैं बात करूँ 15 मार्च 1994, तो उसको मैं सभी को जोड़ करूँगा। 1 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 4, तो मतलब इन सभी डिजिट्स को आपको जोड़ करना है। उसका जो हमारा आएगा जोड़ करके, उसको भी हमें एक डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे इन डिजिट्स का जोड़ करके आएगा 32, तो उसका जो जोड़ आएगा वो 3 + 2 करके आएगा 5, तो हमारा जो भाग्यांक बना वो हमारा बना 5। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि वो घर बैठे ही अपना भाग्यांक कैसे जान सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, अभी तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत विशेष जानकारी तो जानी ही, साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि मूलांक आप अपना कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे ही, और आपने यह भी जाना कि डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक अपना आप कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे ही। बहुत ईजी तरीका है जिसे आप खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन यह तो आप जान लेंगे, लेकिन फिर भी जो है सिर्फ मूलांक और भाग्यांक ही न्यूमरोलॉजी में अपना रोल प्ले नहीं करते। बहुत सारे नंबर्स देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, वो सारी मिलाकर आपके बारे में बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि सिर्फ मूलांक और भाग्यांक से आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते। और ऐसे में न्यूमरोलॉजी की अगर सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जरूर अपने जीवन में राय लीजिए, परामर्श लीजिए। और साथ ही साथ इसके मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यदि आपके मन में भी है कि आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में प्राप्त होंगे आपको बेहतरीन टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। इनका सिलेबस भी बहुत अच्छा है जो आपको ईजिली आराम से समझ आएगा। तो ऐसे में यदि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ना चाहते हैं, तो डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, और आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि हम ना लकी नंबर के बारे में भी बहुत सुनते हैं कि हमारा लकी नंबर ये है, या हमें अपना लकी नंबर प्राप्त करना है ताकि हम इजीली अपने लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो लकी नंबर से हम अपने लिए जान पाए कि हाँ ये है लकी नंबर है, तो हम ये है चीज़ ले लेते हैं। यानी कि जैसे कि हम कोई गाड़ी लेने भी जा रहे हैं तो उसमें भी हम लकी नंबर खोजते हैं अपना। तो ऐसे में लकी नंबर सच में होता है हमारा, और अगर होता है तो अपना लकी नंबर कैसे जाने?
हाँ, लकी नंबर भी होता है। जैसे अब हम मैंने बात करी है कि जो हमारा लोशू ग्रिड है उस चार्ट्स में जितने भी नंबर हैं उसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल जो इम्पैक्ट करेगा, खाली एक मूलांक और खाली एक भाग्यांक से नहीं, जितने भी उस डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उन सबको जोड़ करके उन सब में चार्ट में रीड करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा लकी नंबर क्या है। और साथ ही साथ लकी नंबर के हम ये देख सकते हैं कि लकी नंबर हमारा साथ देगा अगर हमें कुछ नया स्टार्ट करना है। हमारे जैसे मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नया, जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, जैसे हम मुहूर्त देखते हैं कि भाई मेरे लिए ये दिन अच्छा होगा कि नहीं, तो हम ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी फाइंड कर सकते हैं हमें पर्सनल डे, कि हमारा पर्सनल डे कैसा हम फाइंड कर सकते हैं, हमारा पर्सनल मंथ, हमारा पर्सनल ईयर। हम ये भी देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर हमारा जो डे है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। तो उसी के साथ साथ हम अपना लकी नंबर भी देख के चल सकते हैं। सिर्फ लकी नंबर के साथ ही नहीं, हमें लकी नंबर हमारा ये है, बट क्या हमारे लिए वो दिन सही है या नहीं है, हम वो दिन भी देख सकते हैं। आपने यहाँ पर मुहूर्त की बात की और साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि न्यूमरोलॉजी में हम अपना लकी डे भी जान सकते हैं और एक तरीका होता है जिससे हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन एक सवाल अब मैं आपसे करना चाहूँगी, जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो मस्तिष्क में जो एक पहली इमेज आती है वो कुंडली की आती है। वैदिक ज्योतिष में जो है हम कुंडली के माध्यम से जानते हैं। न्यूमरोलॉजी में ऐसी कौन सी चार्ट हमारा बनता है जिसके माध्यम से सब कुछ पता किया जा सकता है, आपसे जानना चाहिए। हाँ जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी में चार्ट होता है, कुंडली में हम देखते हैं, ऐसी न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारा होता है लोशू ग्रिड, लोशू चार्ट होता है। उसके अंदर हम अपने डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर्स को उसको हम यूज़ करते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग वो हमारा पर्टिकुलर जो डे है, हमारा जो पर्सनल ईयर है, हमारा जो पर्सनल मंथ है, हमारा जो मूलांक है, हमारा जो भाग्यांक है, उन सब का हमारा रोल में, हमारी लाइफ में क्या रोल होगा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बताया लोशो ग्रिड के बारे में। और इसी के साथ साथ अब यह सवाल करना चाहूँगी, आजकल जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं या फिर सोशल मीडिया की कोई भी ऐप खोलते हैं तो अक्सर हम यह भी चीज़ देखते हैं कि उसमें कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज की होती है, यूज़र आईडी जो होती है उनकी, उसमें नाम की स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो क्या इसका संबंध भी जो है वो न्यूमरोलॉजी से ही है? हाँ, ज़रूर है। इसका न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी के साथ ज़रूर है। अगर उस पर्सन का नेम हमारा लोशो ग्रिड में हम चार्ट देखेंगे, उन नंबर्स को अरेंज करेंगे और हमारा जो नाम है उस नंबर को भी हम अरेंज करेंगे एक नंबर की फॉर्म में और फिर देखेंगे कि क्या वो जो हमारा जोड़ है, क्या हमारा वो चार्ट उसके साथ कंपेटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उस स्पेलिंग में हम कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ ना कुछ लेटर का हम उसमें कुछ हम कम भी कर सकते हैं और कुछ जोड़, जैसे कोई भी हमारा लेटर हम ले सकते हैं, कोई भी अगर नाम है जैसे, तो हर एक नंबर पे हमें देखा जाएगा कि नहीं, जैसे हम आजकल हम देखते हैं एक्टर या एक्ट्रेस भी अपना नेम चेंज करते हैं, तो क्योंकि वो उसको यूज़ करता है, क्योंकि वो उसका जो पर्सनल लाइफ है जो उसको लेके चलता है, क्योंकि वो नाम उसके लिए सही नहीं है। बट उस नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट उस नाम में थोड़े से लेटर्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं सो डैट वी कैन डू फर्दर चेंजेस। अच्छा, यह तो हमने बहुत अच्छे से जान लिया। अच्छा, अब यहाँ पे रंगों के बारे में भी जानना चाहूँगी। प्रकृति ने हमें बहुत सारे रंग दिए हैं और उन रंगों में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रंगों को अपना विशेष रंग बना लेते हैं, यानी कि लकी कलर बना लेते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम लकी कलर के बारे में भी जान सकते हैं? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि हमारा लकी कलर जो है हमारा वो क्या है, हमारे लिए क्या रंग सही रहेगा। जैसे हम उसमें चार्ट्स में अरेंज करके देखते हैं और फिर उस चार्ट्स के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे लिए जो लकी कलर होगा वो क्या होगा। जैसे मैं एक नंबर की बात करूँ तो उसके लिए जो लकी कलर है वो हमारा है रेड, लाल या ऑरेंज। अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ तो उसके लिए है वाइट। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स का हम देख सकते हैं। जैसे 5 नंबर है तो उसके लिए होता है ग्रीन। ग्रीन में शेड होती है लाइट, डार्क, वो डिपेंड है, बट बेसिकली जो कलर है वो है ग्रीन आपका। ऐसे ही 7 नंबर की बात की जाए तो वो है हमारा ब्लैक या ग्रे। बहुत अच्छे से आपने कलर्स के बारे में भी बताया। और इसी के साथ ना मेरे मन में एक सवाल है, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। अक्सर ना आजकल मैं एक बात सुन रही हूँ, उसमें कहा जा रहा है कि 2021 के बाद के जो बच्चे होंगे उनमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाएगी, यानी कि इमोशनल लेवल में। आई थिंक मैं समझ नहीं पा रही इस बात को, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या सच में स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि 2021 के बाद के जो बच्चे हैं वो पहले की जनरेशन से काफ़ी डिफरेंट होने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? हाँ है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं उसका उस पर इम्पैक्ट करता है। जैसे मैं 2021 के बाद का बात करूँ तो 2021 के बाद हमारा जो, अगर हम उस चार्ट में देखा जाए तो 2 हमारा जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और वो फिर 2 रिपीट होने के साथ साथ वो डेट भी डिपेंड करेगा और मंथ भी डिपेंड करेगा। बट अगर हम सिर्फ ईयर ही लेके चलते हैं तो ईयर में जो 2 है आपका वो 2 बार हो रहा है, और अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो वो बच्चा बेसिकली ओवर इमोशनल और ओवर सेंसिटिव ही होगा।
अच्छा, इसी के साथ फिर मन में यह सवाल आया, जैसे कि आपने बोला कि हाँ 2 नंबर जो है वो रिपीट होगा, और ऐसे में देखा जाए तो 2021 के बाद अगर हम ईयर देखें तो एक नंबर जो है मिसिंग है ना। तो ऐसे में मिसिंग नंबर्स के बारे में भी अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर हमारे नहीं है तो क्या उसका भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा? हाँ, जो ऐसे हम अगर हम चार्ट में अरेंज करते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ को, तो कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं कई बार कि वो कुछ रह जाते हैं, मतलब वो मिसिंग नंबर हैं, तो उसका भी जीवन में बहुत महत्व है, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है हमारी लाइफ में। अगर मैं बात करूँ कि हमारे ग्रिड में अगर एक नंबर नहीं है, तो एक नंबर की जो क्वालिटी है वो लीडरशिप है, और लीडरशिप ये नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगा, लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी होनी चाहिए। अगर तो ऐसे ही अगर 5 नंबर अगर हमारे चार्ट में नहीं है, तो 5 नंबर होता है हमारी बैलेंस का। अगर वो 5 नंबर नहीं है तो उसे डर रहेगा कि उसे स्टेबल नहीं हो पाएगा, और स्टेबिलिटी भी आपको पता है कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो हर एक नंबर का अपनी जगह एक अलग महत्व है, और अगर कोई मिसिंग नंबर नहीं है उसको अगर इम्पैक्ट करना है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ दी जाती हैं। अगर आपका एक नंबर नहीं है तो एक नंबर नहीं है चार्ट में, तो हम उस एक नंबर तो नहीं यूज़ कर सकते, बट हाँ हम उस नंबर के लिए कर सकते हैं कि हमारा उसका इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में कुछ कर पाए। जैसे मैं एक नंबर की बात करूं, अगर वो नहीं है उसके ग्रिड में, तो वो सूर्य को जल दे, सन की पूजा करे, सूर्य की पूजा करे, कि उसका इम्पैक्ट, क्योंकि सूरज हमारा होता है कॉन्फिडेंट, वो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट करेगा, सामने वाले पर्सन को बहुत ही अच्छा करेगा कि वो उसको सूर्य को अगर जल देगा तो उसके लिए वो महत्व है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं, अगर 5 नंबर नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कलर से भी अरेंज हो सकता है, तो वो अपनी लाइफ में ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करे, सो डैट अगर वो 5 नंबर नहीं है तो उसका कुछ इम्पैक्ट उसके लाइफ में हो सकता है। चलिए, मिसिंग नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की, और इसी के साथ साथ दर्शकों देखिए, आज आपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ जाना। आपने मूलांक के बारे में जाना, भाग्यांक के बारे में जाना, साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि मिसिंग नंबर्स कैसे हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाते हैं, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स क्या है, और साथ ही साथ आपको रंगों के बारे में भी बताया गया कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने लकी कलर को भी जान सकते हैं, लकी नंबर को भी जान सकते हैं, आप विशेष मुहूर्त को भी जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। अभी तक बहुत विशेष जानकारी आपसे साझा की गई है। कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपसे बहुत विशेष जानकारी साझा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप यदि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, पामिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी विद्या क्यों ना प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कोर्सेज के बारे में आपको पता चल जाएगा, आपके सिलेबस के बारे में भी आपको पता चलेगा, फैकल्टीज के बारे में भी पता चलेगा। वेबसाइट बहुत ही बखूबी बनी हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली की। और साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट का नाम हम बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतरीन टीचर्स प्राप्त होते हैं, जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपको मिसगाइड नहीं करते, आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी की कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से ज़रूर जुड़े। उसके लिए मैंने जैसे कि अभी आपको पहले भी बताया है कि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी अधिक प्राप्त हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। अच्छा, जैसा कि ना हम आजकल के डेट में ना यह भी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी अपने पार्टनर से, जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ या फिर वो लव रिलेशन में है, तो ऐसे में उनके मन में यह बहुत सवाल आता है कि जिनसे वो प्यार कर रहे हैं क्या वो उन्हीं से शादी करें, या फिर अगर उनकी अरेंज मैरिज हो रही है तो जिससे उनकी बातचीत चल रही है उसी से वो विवाह करें, कंपैटिबिलिटी बैठेगी भी या नहीं। तो ऐसे में क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम कंपैटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर। हम इसकी कंपेटिबिलिटी भी देख सकते हैं कि वो पर्सन उसके लिए क्या है, सही है नहीं है। तो दोनों पर्सन की हमें डेट ऑफ बर्थ को देखना होगा, उसके चार्ट को अरेंज करना होगा, और फिर देखना होगा कि क्या वो कितना इम्पैक्ट उसकी लाइफ में करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 और 6 नंबर, तो वो आपस में अगर 5 और 6 नंबर अगर हैं दोनों पर्सनस के, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुड अच्छा है, हमारी बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा उस पर्सन का, बहुत ही। अगर मैं बात करूँ 1 और 9 नंबर की, तो 1 नंबर और 9 नंबर दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है। तो क्योंकि 1 नंबर की जो क्वालिटी है वो लीडर है, वो उसमें पर्सन में थोड़ी सी ईगो आती है, और 9 नंबर होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बोला मंगल का, उसमें भी थोड़ा सा हमारा ईगो रहेगी। तो दोनों पर्सन्स में ईगो रहेगी, जिसके रहते कुछ चांसेस हैं जो आगे जाके इम्पैक्ट करेंगे उसे। तो ऐसे ही हम कंपेटिबिलिटी देख सकते हैं कि वो क्या पर्सन सही है या नहीं है।
अच्छा, कंपैटिबिलिटी के बारे में जब आप बता रहे थे तो इसी के साथ साथ मेरे मन में एक सवाल और उत्पन्न हुआ। अक्सर हम ना कुछ लोगों के साथ ऐसा कहते हैं कि अरे हमारी इनके साथ बहुत जमती है। कुछ लोगों के लिए हम ऐसा कहते हैं अरे इनकी तो ये तो हमसे दूर ही रहे, इनसे तो हमारी बनती ही नहीं है, पटती ही नहीं है। तो ऐसे में क्या उसमें भी नंबर्स का खेल होता है कि उनके नंबर्स और हमारे नंबर्स के बीच में दुश्मनी है, एनिमीज हैं वो? हाँ है ना, क्योंकि हमारे नंबर्स जो हमारे हैं आपस में नंबर्स वो फ्रेंडली भी हैं, न्यूट्रल भी हैं और एनिमी भी हैं। जैसे मैं बात करूँ 5 नंबर, तो 5 नंबर की कोई एनिमी नहीं है जैसे बेसिक। और मैं अगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 और 9 नंबर, अगर 1 और 9 नंबर है तो उन दोनों पर्सनस की हमारी कंपेटिबिलिटी सही नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं दोनों की ईगो जो आएगी वो आगे लेके आएगी ही आएगी। तो 1 और 9 नंबर स्पेशली अगर हम बात करें तो वो सही नहीं है। 5 और 6 नंबर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर 7 नंबर है किसी की लाइफ में तो वो उसके अगर 7 नंबर है तो कहीं ना कहीं उसको क्या मिल सकता है, कहीं ना कहीं उसे धोखा मिल सकता है। जैसे आजकल की रिलेशन में है तो 7 नंबर जो है हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बेसिकली। बट उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी के लिए हमें स्पिरिचुअल, हमें धार्मिक पूजाएँ करनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ है, अगर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंपेटिव अगर नहीं है तो वो नहीं हो सकता, बट हाँ उसके लिए हम कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर 1 और 9 नंबर है तो वो है ही है, उसकी ईगो कहीं ना कहीं लेके आएगी, बट उसको हम ईगो को कम करने के लिए हम उसमें कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं कि हमारी जो कंपेटिबिलिटी है वो हमारी कुछ सही हो जाए। चलिए, अब आपने उपायों की यहाँ पर जब बात की, रेमेडीज़ का जब जिक्र किया, तो मेरे मन में यह आया है कि जाते जाते आप कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को कुछ विशेष रेमेडी ज़रूर बताएं जिसे हर कोई अपना सके। हाँ, जैसे मैंने रेमेडीज़ की मैंने पहले ही बात की थी कि बेसिकली अगर 1 नंबर की जो रेमेडी है वो हमारी क्या है, सन, सूर्य। तो सूर्य की पूजा वो ज़्यादा करे, सूर्य को वो जल दे। और आपको पता है कि सूर्य हमेशा हमें जो जल देना चाहिए वो कैसे देना चाहिए वो भी हमेशा मैटर करता है। ये नहीं है कि हमेशा ही हमें जो जल देना है वो तांबे का लोटा होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए बर्तन, लोटा होना चाहिए। अगर हम उसको दे रहे हैं तो सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर ही हमें सूर्य को जल देना है। ये नहीं है कि सूर्य है तो हम 12 बजे भी जल दें, नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये टाइम हमारे लिए महत्वपूर्ण करेगा। अगर मैं बात करूँ 7 नंबर, तो 7 नंबर के लिए अगर बात करूँ तो वो जितना हो सके वो पूजा पाठ ही करे, क्योंकि 7 नंबर हमेशा बेसिकली स्पिरिचुअल के लिए ही है। और अगर मैं 8 नंबर बात करूँ वो है शनि का, तो वो शनि की पूजा ज़्यादा करे, क्योंकि शनि ही हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो रिजल्ट जो हमारा देता है वो मेहनत से देता है। तो ऐसे कुछ रेमेडीज़ हैं। बहुत ही विशेष रेमेडीज़ आपने अभी हमारे दर्शकों से साझा किए, तो रेमेडीज़ को आप ज़रूर अपनाइएगा दर्शकों। और अब फिलहाल हो चला है वक्त कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपने कीमती जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार जी।